क्या आपको भी लगता है कि स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न आता है? हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीए रोहित ज्ञानचंदानी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड्स में। सो लेट्स बिगिन। देखिए, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है नॉलेज, सेकेंड इज टाइम एंड थर्ड इज इंटरेस्ट। हम इन तीनों चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड्स में। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉलेज की। देखिए, जब हम एक स्पेसिफिक कंपनी का स्टॉक खरीदने की बात करेंगे तो हमें उस कंपनी के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें समझ में आने चाहिए। जिस इंडस्ट्री में वो कंपनी ऑपरेट कर रही है, उस इंडस्ट्री के चैलेंजेस क्या हैं, उस इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और क्या चीजें उस इंडस्ट्री को अफेक्ट करती है, ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है। यही नहीं, उस कंपनी का जो एक्चुअल बिजनेस मॉडल है वो समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बहुत बार लोगों को ये लगता है कि मारुति सुजुकी जो एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो कार बेचकर प्रॉफिट कमाती है। देखिए, कार बेचकर तो मारुति को प्रॉफिट होता ही है, लेकिन उनका जो हायर मार्जिन वाला बिजनेस है वो है उनका ऑटो पार्ट्स का, जो एंसिलरी पार्ट्स का बिजनेस है। मेजर चंक ऑफ मनी जो है मारुति अपने ऑटो पार्ट्स के बिजनेस में से कमाती है। ये आपको इन्फॉर्मेशन कब समझ में आएगी? जब आप उस कंपनी को इन डेप्थ स्टडी करोगे, जब आपको उसके हर एक वर्टिकल, हर एक बिजनेस मॉडल का क्लैरिटी रहेगा कहां से पैसा बन रहा है। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको थोड़ा फाइनेंशियल बैकग्राउंड होने की जरूरत है, वो है कि आपको जो फाइनेंशियल मैट्रिक्स हैं, प्रॉफिट मार्जिन हो गया, ग्रोथ हो गया, कंपनी का कैश फ्लो हो गया, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, ये सब चीजें समझने के लिए जो आपको थोड़ा बहुत फाइनेंस का बैकग्राउंड लगेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज, जब आप एक स्पेसिफिक कंपनी का स्टॉक खरीदते हो तो उसके साथ रिस्क इन्वॉल्व है। रिस्क ये है कि अगर उस कंपनी को कुछ हो जाता है तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा। सेकंड हम लोग करेंगे, सेकंड में वी विल सी टाइम। बहुत बार लोगों को लगता है कि स्टॉक पिकिंग एक इजी चीज है, हम लोग एक ब्लू चिप कंपनी का शेयर ले लेंगे और पैसा बन जाएगा। ऐसा नहीं है। स्टॉक पिकिंग एक फुल टाइम प्रोफेशन है। आपको काफी टाइम देना पड़ता है उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करने के लिए। उसमें बहुत सारी रिसर्च रहती है। इट्स नॉट वेरी इजी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपको सबसे पहले उस कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स रीड करने होंगे, फिर आपको उस कंपनी के क्वार्टरली प्रेजेंटेशंस देखने होंगे, उनके अर्निंग्स कॉल अटेंड करने होंगे। आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप किसी भी ब्लू चिप कंपनी को उठा लीजिए, इन्फोसिस या रिलायंस इंडस्ट्रीज या टाटा मोटर्स को ले लीजिए, उनका एक साल का एनुअल रिपोर्ट कम से कम 400 पेजेस का होता है। और आप एक साल के एनुअल रिपोर्ट के बेसिस पर ये नहीं डिसाइड कर सकते हो कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। आपको कम से कम 5 या 10 साल का एनुअल रिपोर्ट रीड करना होगा। नॉट जस्ट एनुअल रिपोर्ट, आपको उनकी क्वार्टरली अर्निंग्स कॉन कॉल, इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन, बाकी लोगों की रिसर्च रिपोर्ट, ये सब कुछ रीड करना होगा, विच इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अगर आप फुल टाइम जॉब करते हैं तो ये करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इक्विटी रिसर्च अपने आप में ही एक फुल टाइम जॉब है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सो यू नीड टू इवैल्यूएट कि आपके पास इतना टाइम है, आप कंपनी स्पेसिफिक रिसर्च कर सको। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो बहुत बार मिसिंग होता है, दैट इज इंटरेस्ट। देखिए, कोई आपका दोस्त स्टॉक पिक करके पैसा कमा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी करना चाहिए। आपको ये समझना है कि आर यू रियली पैशनेट अबाउट दिस एक्टिविटी? क्या आपको सच में स्टॉक पिकिंग पसंद है? क्या आपको सच में इक्विटी रिसर्च करना पसंद है? या आप सिर्फ इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपके दोस्त ने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया और बहुत सारा पैसा कमा लिया? ये पैरामीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां सबसे ज्यादा गलतियां होती है। तो अब हम इस पूरे डिस्कशन को समराइज करेंगे, तीन चीजें देखेंगे। सबसे पहला, क्या आपको इंटरेस्ट है स्टॉक पिक करने में? सेकंड, क्या आपके पास टाइम है स्टॉक पिक करने के लिए, रिसर्च करने के लिए क्या आपके पास टाइम है? और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या आपको नॉलेज है? डू यू अंडरस्टैंड हाउ अ बिजनेस मॉडल ऑफ कंपनी वर्क्स? अगर इन तीनों चीजों के आंसर्स यस हैं तो आप डेफिनेटली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए आपको। आपका बहुत ज्यादा पैसा स्टॉक्स में बनेगा। लेकिन देखिए, अगर इन तीनों में से कोई भी चीज मिसिंग है तो आपको म्यूचुअल फंड रूट से इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है स्टॉक पिक करने में और आपके पास काफी टाइम है, लेकिन आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आपको समझ में ही नहीं आता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, आपको नुकसान हो सकता है। आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो जो बाद में फ्रॉड निकले या जो बाद में परफॉर्म ही ना करे, या जिसका आपको बिजनेस मॉडल ही पता नहीं है, तो आप उस पर कितना ही पैसा लगा लोगे। ये सारी चीजें कंसिडर करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके हमें ये बताइए कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर अपना वीडियो देखना चाहेंगे।